मांगलिक दोष की बात करने लगे हैं जो कि सबसे ज्यादा घातक माना जाता है, सबसे ज्यादा खराब माना जाता है, और वो है चौथे घर का मांगलिक दोष। चौथे घर का मांगलिक दोष हो और उसी वक्त में कोई मंगल के दुश्मन ग्रह जन्म कुंडली के 8वें और 30वें घर के अंदर भी विद्यमान हो, तो उसको कहा जाता है कि ऐसा बच्चा समृद्ध परिवार की दौलत को आग लगाने के लिए पैदा होता है। यानी कि सबसे पहले तो उस बच्चे के साथ में हालात अपने ये बीते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई करता है तो उसमें पूरा कामयाब नहीं हो पाता। चलो किसी तरह से पढ़ाई लिखाई पूर्ण हुई तो फिर वो कामकाज सीखेगा। कामकाज सीखने के ऊपर भी माँ बाप अपना सर्वत्र निछावर करते हैं, जितना अपने पास है सब लुटाते भी हैं, उसके ऊपर पूरा खर्च भी करते हैं। लेकिन बच्चे की पढ़ाई पूरी करने के बाद में और उसके सीख जाने के बाद में बच्चे को जिंदगी के अंदर कभी अपने कामकाज के अंदर ना तो सेट होने देता है और ना ही उसमें से लाभ निकल करके आने देता है, क्योंकि यहां से मंगल देव की पहली दृष्टि पड़ती है जन्म कुंडली के 7वें घर के ऊपर, जो कि डेली इनकम और सोर्स और पति या पत्नी के सुखों का मालिक होता है ये घर। दूसरी उनकी दृष्टि पड़ती है जन्म कुंडली के 10वें घर के ऊपर, जो उनकी 7वीं दृष्टि मानी जाती है, और यह स्थान होता है अपने पिता का घर, अपने कामकाज की जगह। और उनकी तीसरी दृष्टि जो कि जन्म कुंडली के अंदर 11वें स्थान पर पड़ती है, उनकी 8वीं दृष्टि, यह होती है लाभ स्थान के ऊपर, बड़े भाई बहनों के ऊपर। तो यहां से जीवन साथी के सुख और डेली इनकम के सुख को खत्म करता है। दूसरी दृष्टि के वक्त में यह अपने कामकाज को भी बिगाड़ता है, काम के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं रहने देता, पिता के घर के अंदर मुसीबतें देता है। और तीसरा, ये अपनी जिंदगी के अंदर से बड़े भाई बहनों का सुख और अपनी जिंदगी के अंदर होने वाले लाभ, इन सबको ये बिगाड़ के रख देता है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये जन्म कुंडली के अंदर सबसे घातक योग होता है मंगल देव जब चौथे स्थान के ऊपर बैठते, और शायद इसीलिए यहां के मंगल के लिए सबसे ज्यादा उपाय भी बताए गए हैं, और वो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा और चांदी, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलवा करके आप ढलाई करवा के भी बनवा सकते हैं, और तार बना करके लिपटा करके भी आप ये छल्ला बनवा करके बच्चे के रिंग फिंगर के अंदर आप धारण करवा। दूसरा, 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उनको आप जल प्रवाह करें। तांबे के लोटे के अंदर शहद भर करके लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके वीरान जमीन के अंदर गहरा खड्डा खोद के दबा के आए। गहरा खड्डा यानी कि कम से कम 1 हाथ जितना गहरा, और 1 हाथ होता है यहां कोहनी तक, इतना गहरा खड्डा खोद के आपको दबा के आना है। और साथ ही लगभग हर दूसरे तीसरे साल 8 मंगलवार थोड़े से चावल दूध के साथ धोकर के उनको जल प्रवाह करते रहे। साउथ फेसिंग मकान के अंदर भूल के बिना रहे, ऐसे किसी घर के अंदर ना रहें जहां के आसपास में गंदा नाला हो, या घर से खड़े होकर के शमशान घाट जहां पर दिखता हो। आसपास में कोई भी भट्टी वगैरह अगर जलती है, कोई हलवाई की दुकान, कोई होटल वगैरह भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार का कोई भट्टी का कार्य होता हो, वहां पर आपके घर से निकलते रास्ते में आता हो, ऐसे किसी घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। आप इन उपायों को अपनाकर जिंदगी के अंदर खुशहाली ला सकते हैं। माता रानी सबको सुखी रखे।